एक बेलपत्र, एक धतूरा। धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र। शमीपत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र और एक सफेद पुष्प। केवल एक सफेद पुष्प। एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं आता। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता। कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमीपत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर। कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। 3 पुरियों को भस्म कर। 3 पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरा। कितने पत्ते होते हैं बेलपत्र में? 3। कितनी लक्ष्मी होती है? अष्टलक्ष्मी। उस लक्ष्मी में भी 3 लक्ष्मी मूल मानी गई है। लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, महालक्ष्मी। अष्टलक्ष्मियों में भी 3 लक्ष्मी की प्रधानता है। बेलपत्र के कितने पत्र हैं? 3। शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। माता पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र के पौधे का उद्गम हुआ। माता बेलपत्री के रूप में प्रकट हुई और प्रकट होने पे माता पार्वती जी ने सरस्वती और लक्ष्मी को भी इसमें स्थान दिया। लक्ष्मी को बेलपत्र का स्वरूप, सरस्वती को तने का स्वरूप और मां वृक्ष का स्वरूप हो। जब ये बेलपत्र शिव जी की साक्षी में माता पार्वती जी के सम्मुख में आया तब मां जगत जननी पार्वती जी ने कहा कि ये लक्ष्मी। उसी समय पर भगवान शंकर ने इस बेलपत्र के एक पत्ते को 3 पत्र कर दिया। ये लक्ष्मी के 3 स्वरूप, लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी। लक्ष्मी वो जो एक बार आए और आपके हाथों से पुण्य कराती जाए, भंडारे कराए, दर्शन कराए, तीर्थ कराए, कथा सुनाए, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी के काम आ जाए, बेटी, बेटा, बहू, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब में प्रेम बढ़ाए, वो लक्ष्मी। दूसरी अपालक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो आती तो है पर वापिस चली जाती है। गलत तरीके से आई और गलत तरीके से चली गई। और तीसरे नंबर पर है धन लक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो एक बार घर में आ गई तो 1 साल 2 साल नहीं, वो 7 पीढ़ी तक टिकती है। उसको धन लक्ष्मी कहा।
एक बेलपत्र चढ़ाने से कितना फल मिलता है शिव महापुराण की कथा में, कुमार खंड के अंतर्गत शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड में लिखा, एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेने पर 3 लक्ष्मियां हमारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर दे। एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेना। जब जीवन में तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे पास में लक्ष्मी की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, संपदा की कमी हो रही है, वैभव की कमी हो रही है, खूब मेहनत करना, कर्म को जागृत करना, परिश्रम पूरा करना, रात दिन एक कर देना। और साथ में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र हमेशा कब चढ़ाते हो? पहले तुम जल चढ़ाते हो, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हो। पर जब तुम्हें लगने लगे कि मेरे घर में संपदा की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, धन के पीछे क्लेश हो रहा है, पैसे के पीछे क्लेश हो रहा है, तो उस बेलपत्र को पहले चढ़ाओ और जो घर से जल लेकर आई हो वो बाद में चढ़ाओ। और जब तुम उस जल को बाद में चढ़ाओगी और बाद में चढ़ाने के बाद उस चढ़ी हुई बेलपत्र को अपने घर लेकर आओगी, रखो रात भर, फिर दूसरे दिन उस बेलपत्र को वापस लेकर जाओ, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई। ये क्रम जो 21 दिन तक लगातार कर लेता है, 22वें दिन वो खुद कह सकता है कि मेरे घर में अब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मेरे घर में संपदा देना प्रारंभ कर। एक बेलपत्र में लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, 3 लक्ष्मियों का भाव कुमार खंड वर्णन करता है कि एक बेलपत्र के पत्र में वो सुख होगा। एक दुर्वा और एक बेलपत्र जब हम शिव को समर्पित करते हैं, इस वाले पत्ते पर शहद लगाने पर, शिव को चढ़ाने पर मन की कामना पूर्ण होती है। हमने एक बात और कही थी कि ये चढ़ाने के साथ में तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, दिन करना पड़ेगी, तब तुम बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर, धन लक्ष्मी का जो पत्ता है उस पर आप शहद लगाकर शिव को समर्पित करते हो। और जैसे ही वो शहद का संग बेलपत्र को मिलता है, वो अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, एक बेलपत्र की पत्ती को आप अगर बीच में से, ये एक बड़ी पत्ती, उसके बीच में 2 पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो गैप है, बीच पत्ती में, इस पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है। पकड़ने का स्थान देखिए, ये स्थान की बड़ी मूलता है, जो थोड़ा सा समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो स्थान है ये बड़ा मूल माना गया। बेलपत्री की बड़ी पत्ती, नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा, 108 बेलपत्र। और समझिए, मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, ना दिया है लगाने के लिए। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, आज तुम्हारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो जिस शंकर जी का दर्शन करने गए हो उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपने हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर बेलपत्री की मध्य पत्री, आगे वाली पत्ती को पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है, उस बेलपत्री मिल जाती है। एक बेलपत्री का सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे देता है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा पैसा फंस गया, नहीं मिल रहा है, या मेरा पैसा अटक गया, नहीं मिल रहा, या मेरा घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, आप
ये बेलपत्री का जो 2 पत्ती है ना, ये 2 पत्ती इस जगह से पकड़कर, आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, काम बहुत बड़ा अड़ा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या मकान या दुकान, कोई काम अड़ गया, ये 2 बेलपत्री की पत्तियों को पकड़कर अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित करो और 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। 20 से 22 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर कुबेर भंडारी भंडार जरूर भरेगा। दो पत्ती को पकड़कर, लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं बेलपत्री में, शिव जी के 3 नेत्र हैं बेलपत्री में, शंकर भगवान के त्रिशूल की 3 कोर है बेलपत्री में। हम कहते हैं अभी थोड़ा आप स्मरण करेंगे, अगर आप शिव महापुराण को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा, कुबेर को धन देने वाले कौन है? बोलते जाओ जरा जमकर, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, मतलब शिव शंकर कुबेर को धन देते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व के कल्याण के कार्य करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, पानी तो लक्ष्मी से उन्होंने धन लिया। आपने मैंने तिरुपति बालाजी की कथा सुनी, लक्ष्मी से धन, लक्ष्मी इन जीवों के कल्याण के लिए तो मुझे धन दे। लक्ष्मी ने धन दिया। एक दिन नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी से, लक्ष्मी मैं नारायण, मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं, पर तेरे पास लक्ष्मी इतनी संपदा कहां से आती है? एक फूल दे दे तोड़ के, तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है? दे दे वो। लक्ष्मी जी कहती हैं, ये फूल तोड़ के दे दे। मेरी माँ ने, मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात दे सिखाई दे थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, शंकर की स्तुति करना है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं कुबेर को साथ में लेकर पहुंचती हूँ। बेलपत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर, उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबेरेश्वर महादेव से मांग रहे हैं, भगवान शंकर से मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से, और मैं वो लेकर आती हूँ जनमानस के कल्याण।